राणा सांगा का ये वंशज, रखता था राजपूती शान, कर स्वतंत्रता का उद्घोष, वह भारत का था अभिमान। हिंदुस्तान की आन बान शान और वीरता के साथ दृढ़ता के प्रतीक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय के 33 बच्चों में प्रताप सिंह सबसे बड़े थे। स्वाभिमान तथा धार्मिक आचरण प्रताप सिंह की विशेषता थी। महाराणा प्रताप ने साधारण शिक्षा लेने की जगह खेलकूद और हथियार बनाने एवं चलाने की कला सीखने में अधिक रुचि दिखाई। अपनी मृत्यु से पहले उदय सिंह ने अपनी सबसे छोटी पत्नी के बेटे जगमल को राजा घोषित किया, जबकि प्रताप सिंह जगमल से बड़े थे। महाराणा प्रताप प्रभु रामचंद्र की तरह अपने छोटे भाई के लिए अपना अधिकार छोड़कर मेवाड़ से निकल जाने को तैयार थे, लेकिन सभी सरदार राजा के निर्णय से सहमत नहीं हुए। अतः सबने मिलकर जगमल को सिंहासन छोड़ने पर विवश कर दिया। महाराणा प्रताप सिंह ने भी सभी सरदार तथा लोगों की इच्छा का आदर करते हुए मेवाड़ की जनता का नेतृत्व करने का दायित्व स्वीकार किया। महाराणा प्रताप के शत्रुओं ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया था। महाराणा प्रताप के दो भाई शक्ति सिंह एवं जगमल अकबर से मिले हुए थे। सबसे बड़ी समस्या थी आमने सामने लड़ने के लिए सेना को खड़ा करना। इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी, लेकिन महाराणा प्रताप का खजाना खाली था, जबकि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना एवं अत्यधिक संपत्ति थी। लेकिन महाराणा प्रताप निराश नहीं हुए। महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि को मुगलों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ही फिक्रमंद थे। एक दिन उन्होंने अपने भरोसे के सारे सरदारों की बैठक बुलाई तथा अपने गंभीर एवं वीरता से भरे शब्दों में उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा, मेरे बहादुर बंधुओं, मातृभूमि पवित्र मेवाड़ अभी भी मुगलों के चुंगल में है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, मैं सोने अथवा चांदी की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मुलायम गद्दे पर नहीं सोऊंगा तथा राजप्रसाद में भी नहीं रहूंगा। इसकी अपेक्षा मैं पत्तल पर खाना खाऊंगा, जमीन पर सोऊंगा तथा झोपड़ में रहूंगा। जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं दाढ़ी भी नहीं बनाऊंगा। मेरे पराक्रमी वीरों, मेरा विश्वास है कि आप अपने तन मन धन का त्याग कर या प्रतिज्ञा पूरी होने तक मेरा साथ दोगे। अपने राजा की प्रतिज्ञा सुनकर सभी सरदार प्रेरित हो गए तथा उन्होंने अपने राजा की तन मन धन से सहायता करने का संकल्प लिया तथा शरीर में रक्त की आखिरी बूंद तक उसका साथ देने का प्रण किया। उन्होंने महाराणा से कहा, विश्वास करें, हम सब आपके साथ हैं। आपके एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने चंगुल में लाने का अथक प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के साथ जब कोई समझौता ना हुआ तो अकबर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने युद्ध घोषित किया। महाराणा प्रताप ने भी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी राजधानी अरावली पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र कुंभलगढ़ में स्थानांतरित की। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में आदिवासी तथा जंगलों में रहने वालों को भर्ती किया, उन्हें प्रशिक्षण दिया। सारे राजपूत सरदारों को मेवाड़ के स्वतंत्रता के झंडे के नीचे एक होने हेतु आह्वान किया। महाराणा प्रताप के 22,000 सैनिक अकबर की 80,000 सेना से हल्दी घाटी में भिड़े। महाराणा प्रताप तथा उनके सैनिकों ने युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि अकबर की सेना भी राणा प्रताप की सेना को पूर्ण रूप से पराभूत करने में असफल रही। महाराणा प्रताप और उसका विश्वसनीय घोड़ा चेतक इस युद्ध से अमर हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, किंतु अपने स्वामी के प्राण बचाने हेतु उसने एक नहर के उस पार लंबी छलांग लगाई। नहर के पार होते ही चेतक गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर उसने राणा प्रताप के प्राण बचाए। लौह पुरुष महाराणा अपने विश्वसनीय घोड़े की मृत्यु पर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए। अकबर ने महाराणा प्रताप पर फिर आक्रमण किया, लेकिन 6 महीने लंबे युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा को अपने अधीन न कर सका। इसके बाद वह दिल्ली लौट गया। जंगलों में तथा पहाड़ों की घाटियों में भटकते हुए राणा प्रताप अपना परिवार अपने साथ रखते थे। शत्रु के कहीं से भी तथा कहीं भी आक्रमण करने का संकट सदैव बना रहता था। जंगल में ठीक से खाना प्राप्त होना बड़ा कठिन था। कई बार उन्हें खाना छोड़कर बिना खाए पिए ही प्राण बचाकर जंगलों में भटकना पड़ता था।
शत्रु के आने की खबर मिलते ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भागना पड़ता था। वे सदैव किसी न किसी संकट से घिरे रहते थे। एक बार महारानी जंगल में रोटियां सेक रही थीं। उनके खाने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा कि बची हुई रोटी रात के खाने के लिए रख दें। किंतु उसी समय एक जंगली बिल्ली ने झपट्टा मारकर रोटी छीन ली और राजकन्या असहायता से रोती रह गई। रोटी का वह टुकड़ा भी उसके प्रारब्ध में नहीं था। महाराणा प्रताप घास के बिछौने पर सोते थे क्योंकि चित्तौड़ को मुक्त करने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। अंतिम क्षण में उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह का हाथ अपने हाथ में लिया तथा चित्तौड़ को मुक्त करने का दायित्व उसे सौंपकर शांति से परलोक सिधार गए। क्रूर बादशाह अकबर के साथ उनके युद्ध की इतिहास में कोई तुलना नहीं हो सकती। जब लगभग पूरा राजस्थान मुगल बादशाह अकबर के नियंत्रण में था, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को बचाने के लिए 12 वर्ष युद्ध किया। अकबर ने महाराणा को पराभूत करने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु अंत तक वह अपराजित रहे। नमन है उनके पराक्रम को, नमन है उनकी देशभक्ति को। वीरों का उत्साह बढ़ाएं, नित्य स्वतंत्रता दीप जलाएं। शौर्य सूर्य की उज्जवल कर है, राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है।